Hello friends, I'm once again back with one more exciting video which are going to add a lot of value to your life and positive thinking. आज हम बात करेंगे how to counter the challenging and tough times and bad times or problematic times in your life. लोग कहते हैं बुरा वक्त, प्रॉब्लम्स, लेकिन मैं उसे कहता हूँ चैलेंजिंग टाइम्स. जैसे एक प्रॉब्लम को आप चैलेंज का नाम देते हैं, आपका माइंडसेट बदल जाता है. ये होता क्या है? जब कभी भी लाइफ में आपको एक्सपेक्टेड आउटकम ना मिले या कोई ऐसी सिचुएशन आए जो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है या आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं. अलग अलग सिचुएशन में होता है. अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपने सोचा कि ये डील मैं क्रैक करूंगा या मेरे फाइनेंसेस या मेरे प्रॉफिट्स इस साल इतने होने वाले हैं, और वैसा नहीं होता, तो यू फाइंड योर सेल्फ इन ट्रबल. रिलेशनशिप की बात करें, अगर रिलेशनशिप उस तरीके से नहीं जा रही जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, या ब्रेकअप आ जाता है, सडन ब्रेकअप, तो आपको लगता है कि सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है. यू स्टार्ट टेकिंग एज अ प्रॉब्लम. एक एज अ पेरेंट बात करूं तो आपके बच्चे वैसा नहीं कर रहे जैसा आपको एक्सपेक्ट था, उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है. कोई ऐसा हेल्थ का इशू जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो आपकी लाइफ में आता है, तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मैं एक चीज़ यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में चैलेंजेस ना हो, जिसे हम प्रॉब्लम भी कहते हैं. चाहे आप मल्टी बिलियनर हो, बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, बच्चे हो, बड़े हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, आर्टिस्ट हो, हॉलीवुड के स्टार हो, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, एडवर्स सिचुएशन कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में आती हैं. और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का एक कोट मुझे याद आता है. उनका ये कहना था कि अगर आपके लाइफ में कुछ दिनों तक कुछ प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस ना आए, तो समझ लेना कि आपकी ज़िंदगी सही डायरेक्शन में नहीं चल रही है. मीनिंग देयर बाय प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो इसे तो स्वीकार करना पड़ेगा कि सिचुएशंस हमेशा आपके सोचे अकॉर्डिंग नहीं जाएंगी. तो आपको मेंटली उस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अगर सिचुएशन अलग तरीके से हो तो हाउ टू हैंडल इट. तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जैसे ही वो चैलेंज आपकी ज़िंदगी में आता है जो अनएक्सपेक्टेड था, You should give a smile to yourself. Okay, let's see. God is testing me. मैं अपने एक फ्रेंड का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा. बहुत अर्ली एज में उनको कुछ हेल्थ इश्यूज हुए, बैक प्रॉब्लम हुआ. He was bedridden for so many years. And then parallelly at that time, he suffered huge amount of losses in his business. Somehow, उन्होंने उसको दिल पर नहीं आने दिया, नेगेटिव नहीं होने दिया, और अपना जो टाइम था उन्होंने पॉजिटिविटी के साथ कुछ प्रोडक्टिव हॉबीज़ में लगाया. और उनके साथ कुछ सालों बाद जब सीजन सामान्य हुई तो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ. आप ज़रा सोच सकते हैं, कैंसर से वो लड़ ही रहे थे, उससे बाहर आ ही रहे थे, देन उनको सीवियर हार्ट अटैक आया. और उस प्रॉब्लम के साथ लड़ते लड़ते उनके बिजनेस में फिर से कुछ चैलेंजेस आए. आज भी मैं उनसे मिलता हूँ तो वो कहते हैं स्माइल के साथ कि गॉड जो है मेरी परीक्षा ले रहा है, और शायद कुछ ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो बहुत मुश्किल हालात से लड़ने का जज्बा रखते हैं. मैं शायद उनमें से एक हूँ. अब इस तरह की अगर फीलिंग अगर आप रखते हैं, इस तरह का रिएक्शन अगर चैलेंजिंग टाइम में आपका होगा, तो डेफिनेटली आप उससे ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू. लाइफ में आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो ताज़ जिंदगी रहने वाली है. प्रॉब्लम्स का कुछ टाइम होता है. अगर आप उनसे सही पॉजिटिव तरीके से लड़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर उससे बाहर आएंगे. जब ये टफ टाइम्स, जब ये चैलेंजिंग टाइम आपकी ज़िंदगी में चल रहे हों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका ख्याल आपको रखना है, आपका जो कम्युनिकेशन है अपने आप से, जिसको हम इंटरनल कम्युनिकेशन या आपकी थिंकिंग बोलेंगे, दैट हैज़ टू बी वेरी पॉजिटिव. पॉजिटिव मीन्स आप अपने बारे में, अपनी किस्मत के बारे में कुछ नेगेटिव न कहें, अपनी किस्मत को न कोसें, किसी और को न कोसें, सिचुएशंस को न कोसें. आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जब कभी भी लोग उस बारे में जिसमें आपको चैलेंज से बात करते हैं, तब भी आपको पॉजिटिव साउंड करना चाहिए अपने बारे में, सिचुएशंस के बारे में. दूसरी बात, ये कम्युनिकेशन की बात हुई. आपकी जो फिजियोलॉजी है यानी कि बॉडी लैंग्वेज, उसमें वही पॉजिटिविटी, वही एग्रेशन, वही एक्साइटमेंट, वही एंथ्यू नज़र आना चाहिए, एनर्जी नज़र आनी चाहिए. ऐसा नहीं कि झुके हुए कंधे, चेहरे पर स्माइल नहीं है. जैसे ही अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है तो आपके थॉट बदलते हैं, आपके थॉट बदलते तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है. इस बात का ख्याल रखें. और जिस तरह की उम्मीदें थी जो आप पूरी नहीं कर पाए, जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस आप पूरी करना चाहते हैं, जो कुछ आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, उनके बारे में लगातार सोचिए,
और ऐसा सोचिए कि जब वो जिंदगी में वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो आपको किस तरह का अनुभव होगा, कितनी खुशी होगी। आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली उन चीज़ों पर हो जो जिंदगी में आप हासिल करना चाहते थे और अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन ये आपको ऐसा विश्वास देगा कि डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव देम। कीप विजुअलाइजिंग देम, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। मैं वापस एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात करूंगा। थैंक यू सो मच।